Hello students, today we will going to discuss the next chapter chemical reaction and equation. This is part 1 video in which we will cover few contents from the chapter. The topics that we will cover in this video will be characteristics of chemical reactions, chemical equation and balancing, types of chemical reactions, combination reactions, decomposition reaction, in which the two subparts will be there, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. So students, first of all, I'll throw light on daily life activities, daily life situations. आप रोजाना ये काम करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमता है, पानी जब जमता है फ्रिज में रखकर फ्रीज किया जाता है. डिसॉल्विंग शुगर, आप लेमोनेड बना रहे हैं, उसके लिए चीनी घोल रहे हैं. या डाइजेस्ट फूड, आप खाना खा रहे हैं. कुछ ये सब चेंजेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में होते हैं. ड्राइंग क्लॉथ्स, गीले कपड़ों को आप हवा में या धूप में सुखा रहे हैं तो वो सूख जाते हैं, तो चेंज हुआ कुछ. कर्ड बनाते हैं तो दूध से दही बन जाता है, कुछ चेंज होता है. रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं. ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, तो वो भी चेंज है कुछ ना कुछ. रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, घर में पड़े सामान फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब सड़ जाता है तो वो भी चेंज है. तो एक्चुअली ये सब क्या है, चेंजेस दैट अकर इन डेली लाइफ, वो सिचुएशंस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. तो आपके कुछ इनिशियल, इसमें आप देख रहे होंगे जितनी भी सिचुएशन होती है उनमें से कुछ इनिशियल सब्सटेंस हैं जो शुरुआत में हमारे पास है और उनसे बनते हैं फाइनल सब्सटेंस. जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर में इनिशियल आप पानी लेते हैं और जो फाइनल सब्सटेंस निकल कर आता है वो आता है बर्फ. ठीक है. आप क्लोथ्स ड्राई करते हैं, इनिशियल में वेट क्लोथ्स होते हैं, सूखने के बाद वो ड्राई हो जाते हैं. कर्ड बनाते हैं तो इनिशियल सब्सटेंस मिल्क है और फाइनल सब्सटेंस क्या आ जाती है, कर्ड आपके पास है ना. रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इनिशियल सब्सटेंस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और फाइनल है रॉटन, जिसमें स्मेल आ रही होती है, कलर चेंज हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं उसके ऊपर, अपीयरेंस उसकी चेंज हो जाती है. तो ये सब क्या है, आपकी रिएक्शंस हो रही हैं. कुछ रिएक्शंस इनमें से वो हैं जो रिवर्स की जा सकती है, मतलब फाइनल सब्सटेंस वापस इनिशियल सब्सटेंस में चेंज हो सकता है, आप देख सकते हैं. और कुछ ऐसी हैं जो नहीं रिवर्स हो सकती, उनमें केमिकली चेंज आ चुका है ना. तो वो जो रिवर्स हो सकती हैं वो सारी फिजिकल रिएक्शंस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं. और जो रिवर्स नहीं हो सकती हैं वो केमिकल चेंजेस हैं, राइट. जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वापस बन जाएगा आइस, फाइनल सब्सटेंस आइस है, लेकिन जब हम आइस को वापस हीट करेंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. सो इट इज फिजिकल चेंज. ओके. शुगर डिसॉल्व किया, हम शुगर को अलग भी कर सकते हैं, यस और नो. पानी को इवेपोरेट कर दो, आपका पैन में शुगर क्रिस्टल्स रह जाएंगे, तो पानी से, और जो पानी इवेपोरेट है उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं कूल डाउन या कंडेंस करके. तो पानी से चीनी अलग हो सकती है, पानी से नमक भी अलग हो सकता है, तो वो वापस हो सकता है, मतलब पानी और चीनी वापस हमें इनिशियल सब्सटेंस वापस मिल सकते हैं, राइट. सो इट इज ऑल्सो फिजिकल. डाइजेस्टिंग फूड, एक बार आपने खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, क्या वो वापस उसी फॉर्म में आ सकता है, नो. तो वो क्या हो गया, फाइनल सब्सटेंस रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो हो जाएंगे हमारे केमिकल चेंज, राइट. ड्राइंग क्लोथ्स, गीले को सूखा बना सकते हैं, कपड़े को, क्या सूखे को वापस गीला कर सकते हैं, यस वी कैन डू, इट इज रिवर्सिबल. सो इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. कर्ड बनानी है, दही जमानी है, दूध से दही जमानी है, क्या करेंगे, उसको, उसमें थोड़ा सा हम दही का थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर देंगे, क्या अब वो दही वापस दूध में बनेगी, क्या वो फाइनल सब्सटेंस वापस इनिशियल में आएगा, नो. सो वी कैन से इट इज केमिकल चेंज, उसमें केमिकली चेंज हो गया है ना. ऐसी रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स, वापस तो फ्रेश नहीं हो सकते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सड़ने के बाद, तो दैट मीन्स उनमें केमिकल चेंज हो गया है, इट इज केमिकल चेंज. तो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आई होप इट इज क्लियर टू यू. बिल्कुल आपको क्लियर है. आपको बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, मतलब एयर में बर्न करते हैं,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें इनिशियल प्रोडक्ट्स कौन से हो गए बच्चों? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, राइट, और फाइनल हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस मैग्नीशियम रिबन में चेंज होगा? जो मैग्नीशियम बर्न होके ऐश बन जाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश में चेंज हो जाता है, क्या वो वापस मैग्नीशियम रिबन में होगा? नो, इट कांट बी। सो ये हमारा केमिकल चेंज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, होता क्या है केमिकल रिएक्शंस में? एक्चुअली रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में बनते हैं, राइट? अब प्रोडक्ट में जब बनते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? हो सकता है गैस इवॉल्व हो, या पर्सिपिटेट बने, नीचे कुछ सेडिमेंट्स बैठ जाएं, कलर चेंज हो सकता है रिएक्शन में, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या स्टेट भी चेंज हो सकती है। जैसे कई चीजें हैं आपकी, आप दो लिक्विड्स को करेंगे तो हो सकता है सॉलिड बन जाए, है ना, या सॉलिड को लिक्विड से करेंगे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, केमिकली चेंज हो जाए, राइट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद आपके कुछ सिंबल्स हैं, आप केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। ब्रैकेट्स में S लिखते हैं किसी सब्सटेंस के आगे, दैट मीन्स इट इज इन सॉलिड फॉर्म। L लिखते हैं तो लिक्विड फॉर्म, G लिखते हैं तो गैसेस फॉर्म, और अब Q लिखते हैं, दैट मीन्स वो एक्वस स्टेट में है। ये आप सिंबल्स आप स्टेट के लिए यूज करते हैं कि वो सब्सटेंस किस स्टेट में रिएक्शन के वक्त प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। आपकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, ओके, और उनके बीच में एक एरो लगाते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं A प्लस B रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स C एंड D, ओके। तो अब कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो बैलेंस्ड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो अनबैलेंस होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। Students, now we will see how to balance an equation. Okay, for example, there is an equation given: hydrogen when reacts with chlorine, it forms hydrogen chloride. Okay, what you will write for hydrogen? H2 when reacts with chlorine, Cl2. Okay, it will give hydrogen chloride. Well, so now we have to balance this equation, right? How will you balance it? First of all, see the left hand side. The hydrogen atoms here is 2, and here the hydrogen atoms are is only 1. So what you will do, you can place 2 here. So now 2 hydrogen will be there, and chlorine also now becomes 2. Okay, so the left hand side and the right hand side of the equation now is balanced with 2 hydrogen here, 2 hydrogen atoms here, 2 chlorine on the left hand side and 2 chlorine on the right hand side. Okay, now comes to another reaction in which barium chloride. What is barium chloride? BaCl2. Why Cl2? Because barium has the valency +2, so and chlorine -1. So they exchange their valencies, it becomes BaCl2. ठीक है, then aluminium sulfate. So aluminium sulfate, you know Al, aluminium के लिए Al हम लिखते हैं, aluminium का +3 चार्ज होता है, and sulfate ion SO4 2-, right? So ये बन गया हमारा Al2SO4 whole thrice, राइट? ये हमारा बन गया केमिकल कंपाउंड, और ये दोनों बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। नाउ व्हाट दे विल फॉर्म टुगेदर? बेरियम सल्फेट BaSO4. Ba की भी +2 है, SO4 की -2 है, एक्सचेंज करेंगे तो सिंपली BaSO4 आएगी, ऑलराइट, एंड इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हुआ बच्चों? AlCl3, AlCl3, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब चलिए ये बैलेंस करते हैं हम इसको,
राइट। यहाँ आप देखेंगे ऊपर रिएक्टेंट्स में बेरियम 1 है, नीचे प्रोडक्ट में भी बेरियम 1 है. इज इट ओके? इज इट ओके? यस, इट इज़ ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. क्लोरीन 2 है, लेकिन आप प्रोडक्ट्स में देखें AlCl3 में क्लोरीन 3 है ना. अब यहाँ पे आइए, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम ओनली 1 है ना. सल्फेट एस सल्फ़र का एस जो है सल्फ़र का सिंबल है, तो उसमें है 3, लेकिन यहाँ पे है 1 BaSO4 में. तो हम क्या करेंगे, पहले तो एल्यूमिनियम 2 करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2. एल्यूमिनियम क्या आ गया, अब यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, है ना. और सल्फ़र को 3 करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3, सल्फ़र 3 हो गया. अब आते हैं, देखते हैं सब बैलेंस है कि नहीं है, एक बार देखते हैं. अब यहाँ देखिए बेरियम 1 ही है और यहाँ 1 ही है और यहाँ पे 3 हो चुका है ना. तो इसको बैलेंस करने के लिए चलिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं. इज़ इट ओके? है ना. तो अब देखिए शुरुआत दोबारा से करते हैं. यहाँ बेरियम रिएक्टेंट्स में हमारे पास है बेरियम 3 और यहाँ पे भी 3 हो चुका है, राइट. क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 6, है ना. और 2 और 3 6 हो गया. यहाँ पे भी क्लोरीन 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये बैलेंस हो गया. एल्यूमिनियम देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सल्फ़र 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है. ऑक्सीजन 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आया 12. ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 4 को मल्टी 2. सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस. तो क्या बनी, 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4, 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3. ओके. नाउ लुक एट वन अनदर इक्वेशन. एक और इक्वेशन हम देख रहे हैं, वो है सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है. इसको भी देख लेते हैं. सोडियम Na हो गया, जब वो वाटर के साथ मतलब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तब वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. हाइड्रोक्साइड आयन -1 चार्ज और सोडियम +1, तो ये एक्सचेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट. एंड क्या दिया, आपको दिया है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व. ये इक्वेशन आपको दी होगी, अब आपको इसमें बैलेंस करना है, ठीक है. कैसे बैलेंस करेंगे, या तो इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी या वर्ड्स के फॉर्म में दी होंगी. आपको इनका नाम दिया होगा, पहले आपको उसका केमिकल फार्मूला बनाना है, देन उसको बैलेंस करना है, ठीक है. तो अब आपका देखिए, आप यहाँ आपका सोडियम जो है इट इज़ 1 एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो 1. रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों 1 1 है, चलो बैलेंस है. अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 और एक ये 1 3 है. ऑल राइट. तो हमको इसको करना पड़ेगा. ये 3 है यहाँ पे, लेकिन रिएक्टेंट में ये 2 ही है, ये 3 नहीं बन सकता. तो क्या करते हैं हम, 3 नहीं बन सकता लेकिन 2 आगे लगा के हम इसे 4 तो बना ही सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, तो इधर अगर हम 2 कर दें तो ये 2 प्लस 2 आपस में दिस प्लस दिस, ये भी 4 हो गया है. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी हमने इसको 2 कर दिया है ना. तो अब सोडियम रह गया, सोडियम यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 बनाने के लिए हम इसके आगे 2 लगा देंगे. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी ये आ गई हमारे पास. 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे. ऐसे ही आपकी NCERT बुक में आपको और भी इक्वेशंस दी हैं विच यू हैव टू डू एंड बैलेंस इट. ओके, जैसे चलिए एक और मैं करा देती हूँ. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. आपके पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है BaCl, राइट. Bl जो होता है बेरियम, उसका +2 चार्ज होता है, तो ये BaCl2 हो गया. ओके. जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट क्या हुआ, Na2
SO4. वाई Na2? यहाँ Na2 क्यों लगा? बिकॉज ये सल्फेट आयन -2 चार्ज होता है. जब ये सोडियम को देगा तो वो Na2 हो जाएगा, सोडियम का +1 तो SO4 ही रहेगा. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा इट गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट. सो बेरियम भी +2, सल्फेट -2, तो कोई नीचे कुछ नहीं आएगा इनके, राइट. BaSO4 आ गया. और आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, NaCl. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अब NaCl में सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1, तो यहाँ पे भी सिंपल NaCl आएगा, नीचे कुछ नहीं लगाएंगे, कोई नंबर नहीं लगाएंगे हम. अब चलिए इसे बैलेंस करने के ऊपर बात आती है. कैसे बैलेंस करेंगे हम इसे? Ba यहाँ देखिए रिएक्टेंट्स में 1 एटम है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 1 है. क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो क्या करते हैं हम इसमें लगा देते हैं 2 ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं. ऑल राइट. अब आगे देखते हैं. सोडियम भी 2 हो गया यहाँ पे इसको लगाते ही, और रिएक्टेंट भी 2 ही, इसमें भी 2 है. चलो सोडियम बैलेंस है. SO4 ये भी बैलेंस है. नाउ आई थिंक द होल इक्वेशन इज बैलेंस. तो ये तो बहुत सिंपल था, बस आपको यहाँ पे NaCl में 2 लगाना था एंड द इक्वेशन इज बैलेंस. इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस में वर्ड्स में दिए होंगे तो आप उसको पहले कंपाउंड का नाम, आपको 9th में समझाया हुआ है किस तरह केमिकल कंपाउंड बनाना है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है. पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. Okay. Now we will study about the types of chemical reactions. Chemical reactions के भी type होते हैं, और जैसे combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation and reduction. तो ये 5 तरह की chemical reactions हमको इस chapter में study करनी है. But इस वीडियो में I am taking only 2, combination and decomposition reactions. So let's begin with. So the first reaction is combination reaction. As the name suggests, combination मतलब combine करना. जब दो substance आपस में combine करके एक single substance बनाते हैं उसको हम combination reaction कहते हैं ना, easy language. ठीक है. तो reaction in which 2 or more reactants combine to form one product are called combination reactions. तो आपको ये ग्राफिकली भी मैंने डायग्रामेटिकली भी दिया है कि A + B 2 सब्सटेंस है, रिएक्टेंट्स हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बन जाता है उनके मिलने से. ओके. एंड हियर इज अ एग्जांपल फॉर यू. कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. ओके. बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे आपको 9th क्लास में बताया था, ये क्विक लाइम कहलाया जाता है. कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम. फॉर्मूला CaO है क्योंकि ऑक्सीजन की भी -2 वैलेंसी होती है, कैल्शियम की +2 होती है, तो +2 -2 कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला बना CaO. प्लस वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो CaO हमारा क्विक लाइम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा है स्लेट लाइम. ओके. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये CaOH ट्वाइस, नीचे ये जो ब्रैकेट के नीचे 2 आता है, इसमें क्यों आता है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और ऊपर इस पे +2 चार्ज है, और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड के OH के ऊपर -1 है, तो -1 ये कैल्शियम को देगा, इसलिए कैल्शियम के नीचे कोई नंबर नहीं आएगा और हाइड्रोक्साइड के नीचे 2 कैल्शियम का चार्ज जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, तो CaOH होल ट्वाइस आएगा. सो CaOH होल ट्वाइस इज योर स्लेट लाइम. ठीक है. एक्चुअली ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लेट लाइम है, यही हमारा व्हाइट वॉश में यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के वक्त. और जब ये दीवारों पे लगता है तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ ये रिएक्ट करता है. ऑल राइट. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, एंड वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इट फॉर्म्स. और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक्चुअली ये 2 से 3 दिन में बनता है और ये शाइनी फिनिश आती है इसकी वजह से वॉल्स पे. ओके. So students, now we will see how the combination reaction
अकर्स। ये पहली इक्वेशन है जिसमें CaO जब वाटर से रिएक्ट करता है, CaO क्या है हमारा क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम जब हमारा वाटर से रिएक्ट करता है तब बनाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? CaOH होल ट्वाइस। ऑल राइट, तो ये एक्चुअली हमारा है स्लेक लाइम। ये क्या है हमारा? स्लेक लाइम, ठीक है, जो वाइट वॉश के लिए काम आता है। जब ये वाइट वॉशिंग होती है एक्चुअली इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज़ क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अवर क्विक लाइम। तो ये रिएक्शन हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन की है, मीन्स इसमें दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्लेक लाइम है, जब वो दीवारों पे लग जाता है वाइट वॉश के वक्त, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज़ रिलीज्ड। एक्चुअली आपने सुना होगा जब घर में वाइट वॉशिंग कराई जाती है तो बोला जाता है 2-3 दिन के बाद दीवारों पे चमक आएगी वाइट वॉश की। वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम है, जब ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के धीरे धीरे रिएक्ट करती है तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। ऑल राइट, और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाती है जिससे दीवारों पे शाइन आती है। ओके, कैन यू सी नाउ द रिएक्शंस आर बैलेंस और नॉट? ये रिएक्शन बैलेंस है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे यहाँ कैल्शियम 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, राइट। यहाँ पे हमारा कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 है, 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 ही है, 1 ही है, सॉरी 3 और 1 4 है। तो ये पूरा बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल सी द अनदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कोल क्या होता है? बेसिकली इट इज़ कार्बन। तो कार्बन इन सॉलिड फॉर्म जब वो बर्न करेगा तो ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन की वजह से ही बर्निंग होती है, यू नो, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, ठीक है। तो दिस इज़, यू नो, इट इज़ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सुना भी होगा जब हम फ्यूल्स बर्न करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो इट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है? जब H2 गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जो खुद एक गैस है और बनाती है H2O जो बनता है लिक्विड। इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि इसमें भी दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ज़रा एक बार नज़र मार लें ये बैलेंस है कि नहीं है स्टूडेंट्स? ये बैलेंस नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। तो हम क्या करें बैलेंस करने के लिए? इसके आगे 2 लगा दें, राइट। 2 लगाते ही जो हाइड्रोजन है वो 4 हो जाएगा, 2 2 4, तो इसको भी 4 करने के लिए इसके आगे 2। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन बनेगी हमारी, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ओके, नाउ वी विल सी सम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अब हम कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एज द नेम सजेस्ट, एक्सो मीन्स बाहर, बाहर, और थर्मिक मीन्स हीट, तो हीट को बाहर निकालना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज CH4 मीथेन, राइट। बर्न करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा, कुछ भी फ्यूल बर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इसमें बनेगा वाटर ऑल्सो। ऑल राइट, अब ज़रा हम देख लें, वाटर इन गैसेस स्टेट, दैट इज स्टीम की फॉर्म में निकलता है ये, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसको बैलेंस है कि नहीं है, एक बार नज़र मार लेते हैं बैलेंसिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 है, इज़ इट ओके। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ कितना है 2, तो इसे 4 करने के लिए हम यहाँ 2 कर सकते हैं।
अब देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 + 2 4 है, तो इसको भी करने के लिए आगे 2 लगा दीजिए। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये जो रिएक्शन है इसमें लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सो मतलब निकलना, बहुत हीट निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम, आप देख रहे हैं स्टीम निकलेगी तो हीट भी निकलेगी। तो जब नेचुरल गैस बर्न होता है तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है ना। कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न होता है एनर्जी निकलती है, जिसको एनर्जी जब निकलती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसी तरीके से हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, हम जो सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा है, आपको बताया गया है आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, जब ग्लूकोज बर्न होता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। आपको उस समय बताया गया था कि बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी क्या है, किस फॉर्म में निकलती है, हीट फॉर्म में निकलती है। ओके, तो ये भी इसका मतलब रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी के बाद आपका नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल मैटर। जब हमारा जो सब्जियां होती हैं या किचन वेस्ट होता है, जब हम उसको डीकम्पोज कर देते हैं कंपोस्ट पिट में डाल के, वर्मी कंपोस्टिंग करके, तो वो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, और लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक पार्ट है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक्सोथर्मिक में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले बर्निंग ऑफ मीथेन, ये एक्सोथर्मिक है, बर्निंग ऑफ मीथेन। आफ्टर दैट वी हैव सीन अवर जो नेचुरल गैस, मीथेन इज़ नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी में हो रही है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ आपको बताया डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। ओके, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। So these three are the examples of exothermic reactions. I hope it is clear to you. Now we will come to the other topic, that is decomposition reaction. Now the another topic is decomposition reaction. तो decomposition जैसे name suggest, decompose होता है, जो कंपाउंड है वो ब्रेक होकर 2 कंपाउंड्स में चेंज होता है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इट इज अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन में 2 अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक बनाता है, और यहाँ पे जो एक सब्सटेंस होता है वो ब्रेक होकर, डिकम्पोज होकर 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू भी, और एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब वो डिकम्पोज होता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज है। एंड व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज स्लेग लाइम। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन reaction. Now students, we will see some examples of decomposition reaction. Decompose क्या होता है, जब एक reactant 2 products में या 2 से ज़्यादा products में डिवाइड होता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे आप देखिए आयरन सल्फेट है, ये FeSO4, एक्चुअली ये क्या है, फेरस सल्फेट, इसमें चार्ज है +2। ओके, इसे कहते हैं फेरस आयन +2 और सल्फेट का -2। जब ये एक्सचेंज होते हैं तो ये आपका बन जाएगा FeSO4। इसके बाद जब ये डिकम्पोज होता है, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, जब डिकम्पोज होता है ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में फेरिक का चार्ज है +3 और ऑक्सीजन का -2, राइट। फेरिक आयन का मतलब +3। अब ये एक्सचेंज होंगे तो आपका क्या बनाएगा इधर, ये आपका 3 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो बना Fe2O3। ओके, नाउ राइट,
अब ये बना हमारा Fe2O3, ठीक है। अब इसके साथ ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म है और ये दोनों गैसेस फॉर्म है। जरा आप देखें कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं है, एक बार नज़र मारते हैं। आप देखेंगे यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है ना, तो इसको भी 2 बना देते हैं, ठीक है। ये बना FeSO4। अब यहाँ पे सल्फ़र 2 हो गया, इधर देखिए सल्फ़र 1 और 2 ही है। ऑक्सीजन 2, 4 × 2 8 हो गया, यहाँ पे 3 + 2 + 3, यहाँ तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। नाउ इट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। 2 FeSO4 गिव्स Fe2O3 + SO2 + SO3। Ferric, it is ferric oxide, it is ferrous sulfate. Okay, now we will see another example of decomposition reaction, and that is lead nitrate. lead क्या चार्ज है +2 और नाइट्रेट का है आयन का -1। तो जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो ये PbNO3 होल ट्वाइस एक्सचेंज हो जाएंगे चार्जेस। ये सॉलिड फॉर्म में है। जब ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, लेड ऑक्साइड, इसका +2 इसका -2, तो एक्सचेंज होगा, तो ये आ गया PbO। जब लेड ऑक्साइड बनाएगा जो आपका सॉलिड फॉर्म है, इसके साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा गैसेस फॉर्म, एंड आपका ऑक्सीजन बनाएगा, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब आप देखिए ये बैलेंस है कि नहीं है, लेट्स सी इट। आप देखेंगे कि लेड 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी 1 है, राइट। यहाँ नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है ना। और ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 + 2 + 1, यहाँ पे 5 है, जबकि यहाँ पे 3 × 2 6 है। ऑड हमारा चलता नहीं है, इसको भी इवन बनाने के लिए हम 2 + 2 इसको भी 2 बना दें तो ये हमारा बन जाएगा 6। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन क्या हमारे लेड भी बैलेंस है? ज़रा हम देखते हैं। नहीं, हमारा लेड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, इसको भी 2 कर देते हैं। इसको 2 करते ही आप ये देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट नाइट्रोजन है वो पहले 2 था, इस 2 के लगने से वो हो गया 4। यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है, इसको भी हम 4 बना देते हैं। अब लेड भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 4 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? रिएक्टेंट्स में है 2 3 ज़ा 6 और आगे जो 2 लगा है 6 2 ज़ा 12। ऑक्सीजन है हमारे पास 12, जबकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 + 8 और ये वाला 2, तो टोटल कितना हो गया 12, तो यहाँ पे भी 12। अब आपका सारा ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। एक बार दोबारा देख लीजिए इसे। 2 PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbO 2 PbO + 4 NO2 + O2, तो ये आपकी बन गई बैलेंस इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये एक्चुअली होता क्या है, लेड नाइट्रेट एक पाउडर है, जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में बर्न करते हैं तो ये कैसा फ्लेम्स देता है? ब्राउन फ्यूम्स देता है, एंड ब्राउन फ्यूम्स इज़ ड्यू टू दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्लेम्स आती हैं। नाउ डिकम्पोजिशन के भी 2 पार्ट्स है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी जो डिकम्पोजिशन होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है वाटर का डिकम्पोजिशन, जिससे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं पानी से तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में वो डिकम्पोज हो जाता है। एंड द अनदर एग्जाम्पल इज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये हमारा कोट होता है सिल्वर क्लोराइड का फोटोग्राफिक पेपर पर।
तो जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये कलरलेस होता है, ये चेंज हो जाता है Ag और Cl2 दैट इज सिल्वर और क्लोरीन आयंस में। तो वो ग्रे कलर का चेंज होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर आयंस। तो ये जो AgCl का डिकम्पोजिशन है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इस डिकम्पोजिशन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या फोटोलाइसिस भी कहते हैं। सिमिलरली AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का जब डिकम्पोजिशन होता है देन इट फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोलिसिस रिएक्शन। चलिए अब हम समझते हैं, थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किस तरह होता है वाटर का। उसके लिए एक सेटअप होता है, हमारा एक मग लिया जाता है, इन मग को उसके नीचे थोड़ा सा होल्स किए जाते हैं, 2 होल्स किए जाते हैं और उन 2 होल्स में से ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डाला जाता है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉक इसे सील कर दिया जाता है। यहाँ इसको सील कर दिया जाता है ताकि ये निकले ना, ठीक है। उसके बाद इसमें सर्किट जोड़ा जाता है जिसमें बैटरी लगाई जाती है, बैटरी लगाई जाती है 6 वोल्ट की और की होती है जिससे ये ओपन रहता है, ठीक है। उसके बाद इस मग में वाटर फिल कर दिया जाता है, वाटर को फिल कर देते हैं और 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं इन्वर्टेड उल्टी करके और जिनमें पानी होता है, उन टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके इन 2 इलेक्ट्रोड्स में रख दिया जाता है, ओके, इनके ऊपर रख दिया जाता है। जैसे इसको ऊपर रखा जाता है स्विच को ऑन कर दिया जाता है, ये जो स्विच है ये ऑन पोजीशन पे आ जाता है। जब ये ऑन पोजीशन पे आ जाएगा तब इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे ही करंट फ्लो करता है वैसे ही जो रिएक्शंस इनके टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कैसी रिएक्शंस होती हैं एक होता है हमारा एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक होता है कैथोड की तरह बिहेव करता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो एनोड में हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं। एनोड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड में क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन में, पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ होती है प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये हमारी एनोड में होती है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अभी हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए 2 लगा सकते हैं इसके आगे। नाउ हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो 4 हाइड्रोजन जब इससे निकलेगा 4 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, तो आयंस ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस बनेंगे तो कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसमें से, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज तब बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करेगा, है ना। तो पॉजिटिव आयंस ऐसे ही बनते हैं जिनको हम कैटायंस कहते हैं। तो जब 4 आयंस हाइड्रोजन आयंस तब बनेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी इसकी, 2H2O गिव्स 4 हाइड्रोजन आयंस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से एनोड में हमारा क्या बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, एनोड में हमारी ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे इस सर्किट में से बाहर आउटर सर्किट में पास करेंगे और कैथोड तक जाएंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन बना है ये इसके अक्रॉस जाएगा, पानी के अक्रॉस जाएगा, ओके। और हमारे जब कैथोड पे पहुंचेगा तब कैथोड में क्या रिएक्शन होगी, कैथोड में जो रिएक्शन होगी वो है हमारी हाइड्रोजन आयन जब इसमें पहुंचेगा तो हाइड्रोजन आयन 4 हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन से और यहाँ बनाएगा हाइड्रोजन गैस H2। तो H2
बैलेंस करने के लिए इसको 2H2 कर दो ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तब जब हमारे ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस रिलीज़ होती है तो ये कहाँ पे बनती है, हमारी कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरीके से जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक आपका डिकम्पोजिशन होता है। एनोड में ऑक्सीजन बनता है और कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनती है। और एनोड में हमारी ये वाली रिएक्शन होती है, वाटर गिव्स 4 molecules of hydrogen ion, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाली रिएक्शन हमारी कैथोड में होती है जहाँ पे हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। और जो आपको हमने बताया सिल्वर क्लोराइड वाली जो AgCl वाली है, AgCl जब सनलाइट से रिएक्ट करती है तो वो हमारा Ag+Cl2 क्लोरीन गैस बनाती है। इट इज़ ऑल्सो नॉट बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, जिसकी वजह से Ag भी 2 हो गया, इसको भी हम 2 कर देते हैं। तो नाउ इट इज़ बैलेंस रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है, वेरी मच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। सो हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। तो जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारा एंडोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक मैंने आपको 3 बताए थे, ये एंडोथर्मिक का है जिसमें सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस।